बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज़ान ग्रामी कदर, इमाम ज़माना से मिलने के लिए हर इंसान ये चाहता है कि मैं इमाम ज़माना से मुलाकात करूं। तो इमाम ज़माना से मुलाकात करने के लिए एक वजीफ़ा है, बड़ा ही आसान भी है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मुश्किल समझ आ जाए तो तभी मुश्किल है। वो वजीफ़ा क्या है कि आपने कुछ नहीं करना, यानी करना नहीं है बल्कि कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करना किस तरह से है कि देखिए कि जिस तरह से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम जब इमाम हुसैन को करबला में मिले थे और फरजंदे ज़हरा के लिजामे फरस में हाथ डाला था, तो उस वक़्त उनके जो इमाम उस वक़्त थे, इमाम असर थे उस वक़्त इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन ने हज़रत हुर को कहा था कि सकलत उम्मो का या हुर, क्या हुर तुम्हारी माँ तुम्हारी अज़ा में बैठे। ये अरबों के यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा जुमला है कि कोई भी इसका जवाब दिए के बगैर नहीं रह सकता। हज़रत हुर भी एक बहुत बड़े सिपा सलार थे, शुजा थे। हज़रत हुर ने वहां पर बेअदबी नहीं की और ये कहा कि यब्न ज़हरा यब्न रसूलिल्लाह, अगर अरबों में से कोई और इसका मुझे कहता तो उसको मैं जवाब देता, लोगों को पता चलता कि हुर किस तरह से जवाब देता। लेकिन यहाँ पर हजरत हुर ने इमाम हुसैन का एहतराम किया बीबी ज़हरा की वजह से और इमाम हुसैन को जवाब ना दिया। उसके बाद खुदा की जात ने इस एहतराम और इस अदब की वजह से हजरत हुर को ये तौफीक दी कि हजरत हुर अपने वक़्त के इमाम के पास जब पहुंचा तो उस वक़्त शर्मिंदा भी था, जानता था कि मेरी वजह से इमाम हुसैन के बच्चे परेशान हुए थे, वो डरे थे। लेकिन जनाब हुर ने अपना सर झुकाया हुआ था। जब इमाम हुसैन की दहलीज पर पहुंच गए, अपने वक़्त के इमाम के कदमों पे पहुंच गए, तो उस वक़्त इमाम हुसैन ने कहा कि इरफा रासका या हुर अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर अपने सर को उठाओ, तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम वाकई हुर रखा, तुम दुनिया में भी आजाद थे और तुम आखिरत में भी आजाद होगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने बेअदबी नहीं की थी, इन्होंने गुनाह नहीं किया था। तो इमाम ज़माना का दीदार करने के लिए सबसे पहली कोशिश यही है कि इंसान गुनाह ना करे और क्या करे, वो वाजिबात को अदा करे, मुहर्रमात से बचे। गुनाह ना करने की वजह से आप इमाम ज़माना के पास पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।